Hello students, welcome to पढ़ाई एक्सप्रेस। दिस इज करण मिश्रा, योर गुरुजी बनाएगा सब कुछ इजी। आज का जो वीडियो है वो है साइंस से रिलेटेड। तो आज हम क्लास 10th का पहला बायो का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वो हम पढ़ेंगे। ये वाला चैप्टर ना सिर्फ 10th वाले बच्चों के लिए बल्कि जो 7th क्लास में है उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो एसएससी, सीजीएल, डीएसएसबी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बायो का बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है। इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज बहुत रिक्वेस्ट आई थी जो साइंस का वीडियो बनाओ, तो साइंस का वीडियो, तो आज हमने सोचा साइंस की वीडियो बनाई जाए। आज जो वीडियो बनाई है वो है लाइफ प्रोसेस, जो कि क्लास 10th का बायो का पहला लेसन है लाइफ प्रोसेस। ये क्लास 10th के साथ साथ क्लास 7th के बच्चों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। क्लास 7th के बच्चों का जो पहला चैप्टर है, एक है प्लांट से रिलेटेड, दूसरा है एनिमल से रिलेटेड, उन दोनों का कॉम्बिनेशन हम इसमें पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर क्लास 7 एंड ऑब्वियसली फॉर क्लास 10th एंड ऑब्वियसली उनके लिए भी जो जानना चाहते हैं जो क्या होता है प्लांट्स के अंदर, क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ये मेरी लिखी गई नोट्स हैं, मैं इसी में से आपको बताऊंगा। और एक बात और बताता हूँ, यदि नहीं समझ में आया तो बस कमेंट करना। मैं आपको बोल रहा हूँ यदि नहीं समझ में आया तो बस कमेंट करना, मतलब समझ में आएगा ही आएगा, मैं ये बोलना चाहता था सिंपली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो मूवमेंट शो करें, जो रेस्पायर करें। ठीक है, मूवमेंट कैसे शो करता है? मूवमेंट किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे बोलो प्लांट्स में मूवमेंट होता है, हाँ होता है, उसके ब्रांच वगैरह जो हिलती डुलती है दैट इज ऑल्सो मूवमेंट, तो उसमें भी मूवमेंट होता है, तो इसीलिए वो लिविंग थिंग है। प्लांट रेस्पायर करता है, सांस लेता है, तो वो लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग से ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। नॉन लिविंग थिंग जो ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, जैसे आपको पता होगा लकड़ी, किताब, कॉपी, पेन, इन सब में ऐसा कुछ मूवमेंट देखने को मिलता नहीं है, तो ये सब नॉन लिविंग होता है। प्लांट ऑल्सो शोज मूवमेंट बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व। पता है प्लांट में मूवमेंट होता है बट डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व होता है। उनका ग्रोथ जैसे होता है, तो ग्रोथ जो होता है उनका होता है ना, मूवमेंट होता है। तो पहले जो हम छोटा प्लांट लगाते हैं, छोटा प्लांट जाके आज बहुत बड़ा प्लांट हो गया, तो मूवमेंट तो हुई तभी ना उसका ग्रोथ हुआ। दूसरा चीज़ वो लाइट की तरफ बेंड करती है। जैसे आपने देखा होगा सनफ्लावर को, या कोई सा भी प्लांट ले लो, किसी भी प्लांट को जब देखोगे तो उसकी जो ऊपर की स्टेम्स होती है वो सन की तरफ मुड़ जाती है। तो ये मूवमेंट जो होती है ये भी मूवमेंट है, बट इसको ऑब्जर्व करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, बट ये होता है। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस हम बोलते हैं किसको? तो लाइफ प्रोसेस जो होता है, यहाँ पे नोट्स, आप यहाँ से नोट्स भी लिख सकते हो। लाइफ प्रोसेस जो होता है, जो भी फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं किसके लिए? मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पे जिंदा रहने के लिए जो भी फंक्शंस हम प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेस। उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस समझ में आ गया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये बहुत सारी चीज़ करते हैं जिंदा रहने के लिए, तो ये लाइफ प्रोसेस में आता है। तो परफॉर्मिंग लाइफ प्रोसेस हमें एनर्जी की रिक्वायर होती है। जैसे कि आपको पता होगा कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए ही चाहिए। बिना एनर्जी के हम कोई सा भी काम नहीं कर सकते। वो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है ये भी पता है आपको, फूड के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। अगला जो हमारा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हम किसको बोलते हैं? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक्स न्यूट्रिएंट्स, जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेता है इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड यूटिलाइज देम इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण बोलते हैं। यदि कोई हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा है तो वो भी समझ ले। न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण बोलते हैं। तो पोषण क्या होता है या न्यूट्रिशन क्या होता है? यह प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, फिर उसको यूटिलाइज करता है, तो इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं या पोषण बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स दोज सब्सटेंस विच प्रोवाइड
न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? वैसा सब्सटेंस जो एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे मान लो एनर्जी में कौन प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट। तो वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमें हेल्प करता है ग्रो करने में, हमारे सेल्स को रिपेयर करता है। वो प्रोटीन, तो वो सब क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स है। तो हमारे जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें रिक्वायर होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाइटमिन्स, मिनरल्स। ये सारे हमारे क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। अब देखो कितने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होती है, तो आपको पता होगा एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, एक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। दो मोड्स होती है न्यूट्रिशन के। मोड्स मतलब करने का तरीका। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर फूड बाय देमसेल्फ बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and minerals in the presence of the sunlight is called autotrophic mode of nutrition. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसमें क्या करता है? कोई भी एनिमल अपना खाना खुद बनाता है। खुद बनाता है मतलब, अब ये मत बोलना मेरी मम्मी तो किचन में खाना खुद बनाती तो मम्मी ऑटोट्रॉपिक हुई। नहीं, अपने बॉडी के अंदर बनाता है, वो ऑटोट्रॉपिक होता है। प्लांट जो है खाना कहाँ बनाता है? बॉडी के अंदर बनाता है ना, तो प्लांट ऑटोट्रॉपिक हुआ। हम क्या अपने बॉडी के अंदर खाना बना सकते हैं? नहीं, हमें गैस की ज़रूरत होती है, तो मतलब फ्यूल की ज़रूरत होती है, चाहे वो गैस हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो। तो ये होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक, जो अपने बॉडी के अंदर खाना बनाता है। ठीक है। अब देखो द ऑर्गेनिज्म हु परफॉर्म, जो ऑर्गेनिज्म ये एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। जैसे मान लो प्लांट्स ये एक्शन कर सकता है, वो अपने बॉडी के अंदर खाना बना सकता है, तो प्लांट्स क्या हो गए? ऑटोट्रॉप्स हो गए। नहीं समझे? क्यों कर सकता है प्लांट? क्योंकि प्लांट के बाद एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं जिसको हम? क्लोरोफिल। CHLOROPHYLL। तो प्लांट्स के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो होता है। तो प्लांट ये परफॉर्म कर सकता है, तो प्लांट हो गया ऑटोट्रॉपिक। यदि हमारे अंदर भी मान लो क्लोरोफिल होता तो हम भी कर पाते, बट हमारे अंदर ये होता नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पाते। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम शरीर के अंदर खाना नहीं बना पाते हैं, हम दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे के बने बनाए खानों को पका के खाते हैं। कच्चा तो हम खाते नहीं, जब हम आदि मानव थे उस टाइम पे हम लोग खाते थे कच्चा ही, बट अब हम पका के खाते हैं। तो वो होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ये करता है, जो इस मोड से न्यूट्रिशन करता है, वो हेटेरोट्रॉप्स कहलाता है। जैसे हम लोग, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब हेटेरोट्रॉप्स हुए, हेटेरोट्रॉप्स। और जिस मोड से न्यूट्रिशन करा उस मोड का नाम है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दोनों में फ़र्क है, समझ में आ रहा है? हेटेरोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉप्स होता है जो एक्शन परफॉर्म करता है। प्लांट ऑटोट्रॉप्स, प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। तो हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं। अब यदि कोई पूछेगा तुम कैसे खाना बनाते, किस मोड से, तो बोलेंगे हम हेटेरोट्रॉप्स हैं, तो हम हेटेरोट्रॉपिक मोड से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। समझ में आ गया? दे डिपेंड ऑन प्लांट। हम लोग किस पे? प्लांट पे या तो डिपेंड करते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म पे करते हैं अपने फूड के लिए डिपेंड। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम क्लियर करें। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो उसको दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में कर देना, हम करेंगे आगे उस चीज़ पे आपकी हेल्प। देखो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप, बता दिया। जैसे कि हेटेरोट्रॉप में यीस्ट आता है, ह्यूमन्स आता है, एनिमल, बर्ड्स आते हैं, ये सारे हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक्चुअली 3 टाइप्स में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। पहला होता है सेप्रोट्रॉपिक, या दूसरा होता है पैरासाइटिक, तीसरा होता है होलोजोइक, और होता है सिम्बायोटिक। वो भी हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे 3 ही लिखा है तो पहले 3 बता देता हूँ, फिर वो सिम्बायोटिक भी बता दूंगा। सबसे पहले पढ़ते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, इट इज़ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव, मतलब ये
एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डिराइव करता है। डिराइव मतलब फूड लेता है। कहाँ से लेता है? डिराइव द फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग, ये हाईलाइटिंग पॉइंट है, डेड और डिकेइंग मैटर, मतलब जो सड़े गले पदार्थों से अपना खाना खाता है उसको हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसको हम सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो इससे खाना खाता है उसको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। नहीं समझे? इस खाना बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो इस मोड से न्यूट्रिशन बनाता है उसको बोलेंगे हम सेप्रोट्रॉप्स। जैसे हम लोग हेट्रोट्रॉपिक मोड से न्यूट्रिशन बनाते हैं, हम लोग हेट्रोट्रॉप्स हैं, तो जो सेप्रोट्रॉपिक मोड से न्यूट्रिशन बनाएगा वो सेप्रोट्रॉप्स होगा। सिंपल सी बात है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं कुछ हम देख लेते हैं। मशरूम, ब्रेड माउल्ट, फंजाई, ये इसके एग्जाम्पल है। इसको आप फंजाई भी बोल सकते हो, फंगी भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों सही है। तो ये आपको समझ में आ गया। द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप, ये वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे यदि हम बढ़ें तो लिखा हुआ है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है ये आपने पढ़ा होगा, 4th 5th क्लास में भी है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो होता है, एक बार पढ़ देता हूँ पहले। इट इज़ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट एंड एनिमल, ये ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट और एनिमल डिराइव मतलब फूड लेता है, लेना, डिराइव देयर फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये देखो हाईलाइट, इसमें क्या है? अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इसका मेन पॉइंट है। इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इसको हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नहीं समझा। जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद ना बनाता है, किसी और का खाना बना बनाया खाना खा लेता है, वो कहलाता है पैरासाइटिक। नहीं समझे? जैसे मान लो आपके सर में जुए होंगे, सॉरी नहीं भी होंगे तो इट्स ओके, होते थे पहले, तो जो हमारे सर पे लाइस होते हैं वो क्या करते हैं? हमारा खून पीते हैं। तो खाना किसने बनाया? खून किसने बनाया? हमने बनाया। तो हमारा बना बनाया खाना वो लाइस खा रहा है या पी रहा है, तो वो हो गया आपका पैरासाइट। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। मच्छर, मॉस्क्यूटो जो होता है हमारा, मॉस्क्यूटो को बोलते हैं हम, जैसे वो क्या करता है? खून पीता है, वो भी तो हमारा बना बनाया खाना खाता है, तो ये हो गया हमारा। उसके साथ साथ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एक आपका राउंड वर्म, जिसको आप लोग कीड़े वगैरह बोलते हैं, कीड़े की दवाई खाते हैं ना, वो होता है। तो वो जो राउंड वर्म होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब तो हालांकि कम हो गया, पहले ज़्यादा होता था लोगों में, अब कम हो गया। तो राउंड वर्म क्या करता था? जो हमारा भोजन होता था ना, जो भी हम खाना फूड खाते थे, उस फूड को वो राउंड वर्म खा लेता था। तो हमारे बॉडी को ऑब्वियसली कम फूड मिलेगी, कम न्यूट्रिशन मिलेगी, तो हमारा ग्रोथ कम होता था, उनका ज़्यादा होता था। तो ये सारे हो गए पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो जिस मोड से इन्होंने किया उसको पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे, और जिन्होंने ये न्यूट्रिशन किया, जैसे राउंडवर्म ने किया, मॉस्क्यूटो ने किया, लाइस ने किया, तो इनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। एक और होता है, आप लोग जानते होंगे, लीच, जोक बोलते हैं, पानी में होता है ये, जो आपको पानी में जाते हो तो आपके पैर वैर में चिपक जाता है तो खून निकलने लगता है, तो लीच भी जो होता है ना, उसको इंग्लिश में लीच बोलते हैं, वो भी पैरासाइट होता है। और ये जिस मोड से न्यूट्रिशन करता है उसको हम पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, और जो ऑर्गेनिज्म इसको फूड प्रोवाइड करता है उसको हम होस्ट बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे हम लोग लाइस को, मच्छर को फूड प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग हो गए होस्ट, और मॉस्क्यूटो हो गया पैरासाइट, नहीं समझे, राउंडवर्म हो गया पैरासाइट, हम लोग हो गए होस्ट, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द पैरासाइट बता दिया, मॉस्क्यूटो, लाइस, राउंडवर्म, ये सब। प्लाज्मोडियम ये भी एक पैरासाइट है, इसके बारे में बता देता हूँ, प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम एक ऐसा पैरासाइट है जिसके कारण हमें मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। मलेरिया इसी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम। तो मच्छर में होता है, मच्छर क्या करता है, जब हमारा खून लेता है तो ये प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड के अंदर छोड़ देता है, और प्लाज्मोडियम हमारे रेड ब्लड सेल में चला जाता है और फिर वहाँ पे ये रहने लगता है। तो ये भी क्या हुआ, एक पैरासाइट हुआ। समझ में आ रहा है? तो यदि ये क्वेश्चन आता है जो द एजेंट कॉजिंग मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम। वैसे मॉस्क्यूटो यदि ऑप्शन में होगा तो मॉस्क्यूटो देंगे, लेकिन मॉस्क्यूटो और ये दोनों होगा तब हम प्लाज्मोडियम देंगे, क्योंकि प्लाज्मोडियम से ही हमें मलेरिया होता है।
यदि प्लांट में हम बात करें पैरासाइट प्लांट को, तो कसकटा जिसको हम अमरबेल बोलते हैं, ये एक पैरासाइटिक प्लांट होता है। आपने देखा होगा ग्रीन कलर के, येलो इस कलर के होता है, थोड़ा बहुत लता टाइप का, वो बड़े बड़े ट्रीज पे होते हैं, मेनली पीपल के, बरगद के पेड़ पे होते हैं। वो क्या करते हैं, उन पेड़ों से न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना लेते हैं, उन पेड़ों का बना बनाया खाना ये खा लेते हैं। तो ये हो गए पैरासाइटिक प्लांट। तो मैं यदि पूछेगा गिव एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट, तो तुम कसकटा लिख सकते हो, आप कसकटा लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन की यदि बात करें तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या लिखा है पहले ये पढ़ लो। इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द बॉडी बाय द इंजेक्शन, देन डाइजेस्ट एंड द एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी सेल। मतलब क्या हुआ इसका ये समझते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स फूड को अंदर लेते हैं, इंटेक करते हैं। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स फूड, देखो कॉम्प्लेक्स फूड वो होता है जिसको ब्रेकिंग डाउन करना मुश्किल होता है, तो उसको कॉम्प्लेक्स फूड बोलते हैं। जिसका ब्रेकिंग डाउन करना इजी होता है वो क्या होता है, सिंपल फूड। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम कॉम्प्लेक्स फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम उसको डाइजेशन के थ्रू उसको तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टूटने के बाद वो सिंपल फूड बन जाता है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल ऑब्वियसली हम लोग हो गए जो दूसरे पे डिपेंडेंट, जो खाते हैं बाहर का फूड, और दूसरा हो गया टाइगर्स, एनिमल्स, अमीबा, ये सारे होलोजोइक होते हैं। ये लोग कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं, फिर चबाते हैं, पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इन्हें डाइजेशन नहीं करना पड़ता। मच्छर हो गया, इनको डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये लोग सिंपल फूड लेते हैं। ब्लड में जो फूड मिलता है वो सिंपल होता है, ग्लूकोज होता है, ये लोग डायरेक्ट ग्लूकोज लेते हैं। समझ में आ रहा है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, पहले उसको पचाते हैं, फिर जाके वो खाते हैं। एक और मैंने बोल दिया था स्पेशल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन मैं बताऊंगा, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच एनिमल्स और प्लांट गेट म्यूचुअली बेनिफिटेड, इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म हु परफॉर्म्ड इज कॉल्ड सिम्बायोटेंट। तो ध्यान से सुनो, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड होता है। अब यदि हम बात करें पैरासाइटिक की, तो पैरासाइटिक में क्या होता था, एक खाना बनाता था, दूसरा बना बनाया खाना खा लेता था। तो उसमें म्यूचुअली बेनिफिटेड नहीं होते हैं। म्यूचुअली का मतलब होता है दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड हो। उसमें क्या होता था, एक को लॉस होता था, एक को फायदा होता था। यानी एक खाना बनाता था, दूसरा खा के चला जाता था। तो ये गलत बात है। तो ये पैरासाइटिक कहलाता है। तो जो सिम्बायोटिक होता है वो क्या होता है, सिम्बायोटिक तुम्हारा होता है जो दो ऑर्गेनिज्म हो, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिटेड हो। वो कैसे होगा तो हम देखते हैं। और उन दोनों को फिर कहेंगे क्या, उन दोनों को कहेंगे सिम्बायोटेंट। जैसे हाइड्रा और एल्गे, ये सब सिम्बायोटेंट होते हैं। जैसे मान लो क्या होता है, हाइड्रा जो होता है उसके पास वो नहीं होता है, ग्रीन कलर नहीं होता है, तो एल्गे उसके ऊपर यदि लग जाए तो एल्गे क्या करता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, तो ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। हाइड्रा नीचे से पानी लाता है, दोनों मिलके खाना बनाते हैं, तब दोनों के सहयोग से खाना बन रहा है, तो ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन हो गया। नहीं समझे, तो ये हो गया क्योंकि इसमें दोनों ने योगदान किया। एल्गे ने ग्रीन कलर के कारण, क्लोरोफिल के कारण क्या किया, उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। हाइड्रा ने क्या किया, पानी लाया, नीचे से न्यूट्रिएंट्स लाया, तो दोनों ने मिलके खाना बनाया, तो ये हो गया तुम्हारा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस प्लांट, सम प्लांट्स टेक इंसेक्ट्स एज अ फूड टू फुलफिल द लैक ऑफ नाइट्रोजन, इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। देखो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो आपका, उनमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। नहीं समझे, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसका एग्जाम्पल है आपका पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू प्लांट, ETC। ये सारे जो हैं सारे के सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए आज हम इतने पे ही छोड़ते हैं।
तो 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पीचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, सन, ये इंसेक्टिवोरस है। ये लोग क्या करते हैं बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। इनके ऊपर ये ऐसे होते हैं खुले हुए, इनके ऊपर जैसे इंसेक्ट आता है ये ऐसे क्लोज कर लेते हैं अपने आप को और फिर इसको इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। तो ये सारे कहलाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्यों खाते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो चलो इतना काफ़ी है आज के लिए। अगली वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिटेल में। ये पहले बेसिक चीज़ जो आपको आनी चाहिए, ये 7th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 10th के बच्चों के लिए भी। और यदि हमें लाइक्स अच्छे मिलेंगे, कमेंट अच्छे मिलेंगे तो वीडियोस बनती रहेंगी और इसी तरह। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, अपने दोस्तों में शेयर करो। चलो धन्यवाद।